अभी हमने सीखा कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट से कैसे टेबल बनाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इस टेबल को जैसा भी आप चाहें ऐसे छोटा करना, बड़ा करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और अब हम सीखेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट से कैसे टेबल बनाई जाती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो सेक्शन है। एक सेक्शन है ये वाला, ये वाली चीज तो पैराग्राफ टेक्स्ट में बनानी मुश्किल आती है, तो इस वाले सेक्शन को तो जब भी टेबल बनाई जाती है आर्टिस्टिक टेक्स्ट से ही बनाया जाता है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये पैराग्राफ से कैसे बनेगा ये आपको बता देते हैं। तो हम इसी की कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब तो हम टेक्स्ट टूल लेंगे और इस तरह से एक फ्रेम बना लेंगे ये। और यहाँ पे कैसे ध्यान रखेंगे, मान लीजिए हमने नाम टाइप किया RAMESH रमेश। अब एक बार, सिर्फ एक बार टैब की दबाएंगे कीबोर्ड से ये टैब की एक बार मैंने दबाई। देखिए ये जहां भी जाता है जाने दीजिए, ये जो डिफॉल्ट टैब सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये चले जाते हैं कहीं पर भी। इसको अभी माइंड मत कीजिए कि ये कहां पहुंच रहा है। बस अभी क्या करेंगे, एक बार टैब दबाएंगे, ये जहां मर्जी जाए 34। अब फिर टैब की दबाएंगे 30। इस बार हम इस तरह से चलेंगे। आर्टिस्टिक टेक्स्ट में तो हम ऐसे करते चले गए थे, लेकिन इस बार हम सीधे चलेंगे। 30 टैब 45 टैब 38। तो देखिए यहां से लेके हम यहां तक टैब लगा चुके। अब एंटर की करेंगे और दूसरा नाम डालेंगे SHIVAM शिवम, फिर टैब, कहीं पर भी स्पेस नहीं देंगे। 45 टैब 42 टैब 47 टैब 42। तो इस तरह से फिर एंटर, और इस बार डालेंगे राजेश टैब 35 टैब 37 टैब 41 टैब 45। तो इस तरह से जब हम टैब कर लेते हैं तो कंट्रोल A करेंगे, और अब इसकी टैब की सेटिंग कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो आप टेक्स्ट में जाएंगे, अब आप टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में आप टैब की पे, ये टैब जो लिखा है इस पे बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने ये टैब की पोजीशन आने लगती है। या तो आप यहाँ फिगर डाल लीजिए, या आसान तरीका क्या है, आप इसको छोड़िए, आप ये हमने सेलेक्ट कर ही लिया। यहाँ पे रूलर पे जो ये आपको ये छोटे छोटे एल शेप के निशान नजर आ रहे हैं ये है टैब। और हर टैब, जैसे कि ये टैब देखिए, ये टैब देखिए, इसे हिला के देख रहे हैं तो ये इससे रिलेट कर रहा है। तो ये जो टैब है, अगर आप कहीं भी इस रूलर पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर आप जो ये टैब लगे हुए हैं इन्हें सेलेक्ट करके नीचे रूलर से ले आएंगे खींच के, माउस का बटन दबाए दबाए, तो ये डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं। हमारे को ये रूलर आ रहा है और जो ये टैब लगे हुए हैं ये इंडिकेशन इनके हैं। तो देखिए हम इस किसी भी एक टैब को जो पहले वाला है उसे हिला के देखते हैं। देखिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये टैब जो है देखिए ये इसके साथ चल रहा है, यानी ये टैब जो है ये इस हिंदी वाले के फिगर का है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये वाला टैब इंग्लिश का है जो कि काफी दूर चला गया है, और ये वाला टैब मैथ का है। तो अब गिनते हैं जरा, हिंदी 1, 2 इंग्लिश, तीसरा ये मैथ का है, और चौथा ये जीके का है। बाकी सब बेकार है, तो पहले तो उन्हें डिलीट कर लीजिए। ये अब सबसे लास्ट वाले को, जीके वाले को आप इस तरह से यहाँ सेट कर लीजिए, इस वाले को इस तरह से सेट कर लीजिए, और इस वाले को इस तरह से सेट कर लीजिए, और ये वाले को आप यहाँ सेट कर लीजिए। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो टैब है सेंटर हो जाए, तो कुछ मत कीजिए, सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और इसको थर्ड बटन से, ये देखिए लेफ्ट सेंटर राइट, आप जो भी चाहे टैब वो दबा दीजिए, इफेक्ट कर जाएगा, लेकिन सिर्फ इसी पे। फिर इसको पोजीशन कर लीजिए, ऐसे ही इसके साथ करिए, सेंटर करना है सेंटर कर लीजिए, और इसको फिर से पोजीशन कर लीजिए इस तरह से, इसको सेंटर टैब और इसको पोजीशन कर लीजिए, और इस तरह से इसको सेंटर टैब या लेफ्ट जो भी आप देना चाहें, या राइट जो भी आप देना चाहें, ये सेट कर लीजिए। देखिए आपकी सेटिंग हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने तो स्पेस बड़े आराम से दे दिया था, इसका स्पेस देने के लिए आप शेप टूल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे इसे नीचे खींच सकते हैं। या बेस्ट तरीका है आप इसे कंट्रोल A करिए, टेक्स्ट में जाइए और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आ जाइए। यहाँ पे क्योंकि हमने सब एंटर से पैराग्राफ ही बना लिए हैं, तो बिफोर पैराग्राफ में आप इसमें 200 डालिए, एंटर कर लीजिए। देखिए इसके बीच में स्पेस बन गया। आप 200 की जगह पे इसे 150 कुछ भी संख्या डाल दीजिए, आपका ये उस हिसाब से टेबल बननी शुरू हो जाएगी। तो ये था टैब। अब आपको सिखाते हैं कि अगर मुझे इसी मटेरियल से टेबल बनानी है तो क्या करूंगा। तो देखिए हम बना के दिखा देते हैं आपको।
इसमें क्या होगा कि कैसे इसे जोड़ते हैं और कैसे इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं ये आपको बता देते हैं। ये मैटर हमारा सारा एक साथ कनेक्टेड है, तो इसे कंट्रोल के से ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। ये भी कंट्रोल के, ये भी कंट्रोल के, सबको ब्रेक कर लेते हैं। अब ये सब अलग हो गया। अब ये पूरी सिंगल लाइन को हम एक करेंगे, तो पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसे, अब शिफ्ट की दबाई ये रखेगा, इसे सेलेक्ट और इसे सेलेक्ट। अब कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के एक बार बस एल दबा दें, कनेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट किया, सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाई और ये सेलेक्ट करते चले गए। इसको भी कंट्रोल एल कर लिया। अब इसके साथ भी यही करेंगे, कंट्रोल एल कर लिया। इससे क्या होता है, ये सिल जाते हैं, यानी कि जो चीजें अलग अलग है ये अब एक जुड़ गई। और जिसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे वो पहले नंबर पे रहेगा, जो उसके बाद वो उसके बाद, और जो उसके बाद संख्या आएगी वो उसके बाद अपने आप ही लाइन बाय लाइन ऐसे अटैच होती चली जाएगी। लेकिन ये टेक्स्ट जो अलग अलग थे एक ही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए। अब क्योंकि ये हमने ऐसे किए थे, अब इनको ऐसे भी कर लेते, तो पहले इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल एल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, बस एक काम करेंगे, ये ऊपर चला गया, इसे एंटर कर दें। अब इसको सेलेक्ट किया इसके साथ और कंट्रोल एल कर दिया और इसको एंटर करते चले जाएंगे। फिर इसके साथ इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल कर दिया और इसको भी यहां से एंटर करते चले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि कहां पे लाइन जुड़ रही है, यानी कि किस तरफ से लाइन जुड़ रही है, यानी कि दो लाइनें कहां पे जुड़ रही है, और वहीं से ही बस एंटर कर दीजिए। इस तरह से इसको हमने एंटर कर दिया और इस तरह से इसको हमने एंटर कर दिया। अब बारी आती है इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की, तो वो भी आसान है, बस टेक्स्ट में जाइए और इसको लिख लीजिए कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। ये जो लिखा है इस पे क्लिक करिए। अब ये पैराग्राफ बन गया। पैराग्राफ के फ्रेम को बड़ा कर दीजिए। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, टैब की दबाएंगे, यहाँ पे टैब की दबाएंगे, यहाँ पे टैब की दबाएंगे और यहाँ पे टैब की दबाएंगे। ऐसे ही इसमें नाम के बाद एक दो नंबर के बाद, फिर अगले दो नंबर के बाद, फिर अगले दो नंबर के बाद, इसी तरह से इसके साथ। कहां पे टेक्स्ट जा रहा है इससे कोई मैटर नहीं करता, वो बाद में हम सेट करेंगे, अभी सिर्फ टैब दबाएंगे। और ध्यान से अच्छी तरह चेक करने के बाद ही टैब लगाएं। ऐसे निशाना लग गया तब टैब की दबाएं। जल्दबाजी ऐसी ना करें कि काम गलत हो जाए और आगे जाके परेशानी हो। टैब 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 टैब, ये देखिए टैब की हमारे लिए बहुत आसान कर देती है टेबल फॉर्म को बनाने के लिए। ये देखिए अब क्योंकि हमने एक ही टैब लगाए थे तो कंट्रोल ए किया। अब इसमें भी चेक करेंगे कौन सा टैब इसका है। देखिए ये टैब इसका है। एक दो तीन चार टैब लगाए थे हमने, चार ये रहे, बाकी सब बेकार है, उन्हें डिलीट कर दीजिए। सब डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ये आपको परेशान करेंगे। जितने टैब यहां लगाए थे यानी एक दो तीन चार, उतने ही टैब यहाँ पे नजर आने चाहिए ये वाले, तो आपका रिलेशन बहुत बढ़िया बनेगा। आप इस वाले को यहाँ ले आइए। अब वही काम देखिए करना है हमें, बस इस वाले को हम यहाँ ले आए। चलेंगे आप इस पे ही, रूलर रूलर भी चलेंगे, कहीं इधर उधर ना जाए। और ये हमने यहाँ सेट कर दिया, ये देखिए इस तरह से। अब जैसा भी टैब चाहिए वैसा ले सकते हैं और ये भी हमारा तैयार हो गया। तो अब आप समझ गए अगर आपको नया टाइप करना है तो कैसे करेंगे, और अगर ऑलरेडी टाइप है तो उसको कैसे आप जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं और टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं।